तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफिकेशन को एसएससी किस तरह से पूछती है, ये अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को भी ये थोड़ा सा घुमा दे रहा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के। आपको ये दे रखा है, इसका वैल्यू 1 है, तो के का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो लेकिन यहाँ पे सिंपल तो है, लेकिन सवाल को डायरेक्टली वैल्यू नहीं पूछा गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये क्या पूछा है, के का मान बताओ क्या होगा। ठीक ना, तो देखो सवाल को भी आजकल कैसे घुमा देता है ऐसे। ठीक है, तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 88 डिवाइडेड बाय 8 इंटू के माइनस 3 इंटू 3। सो जल्दी सॉल्व करो, कितना होगा, 88 को पहले 8 से भाग लगाओगे, कितना आएगा 11। तो 11 के माइनस 9 बाय 36 हो जाएगा, 36 माइनस 35 कितना हो गया 1, अब प्लस के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 11 के माइनस 9। इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10 बराबर 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। तो या तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे किसी का मान उठा के, जैसे सपोज करो अगर तुमको नहीं आता है सॉल्व करने के लिए, आना तो चाहिए, सब बेसिक चीज़ है। अगर नहीं भी आता है सॉल्व करने, तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या मान पुट करोगे, के का मान अगर 2 पुट करते हो तो 2 का 100 कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 14 माइनस 22 0 होगा नहीं। 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 0 होगा नहीं। 3 पुट करोगे तो 9, अब प्लस 10 19 33 0 होगा नहीं। 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 10 11, 11 माइनस 11 0 हो गया, बस फटाक से आंसर मार दो। लेकिन अगर नहीं आता है तब, अगर आता है तो उसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 1 क्या होगा 10 होगा। तो 10 इसको क्या लिखते हैं 11 को 10 के माइनस 1 के प्लस 10 बराबर 0। अब तो दिखाई पड़ रहा है कि 1 और 10 इसका आंसर होगा। यहाँ से के कॉमन निकाल दोगे तो के माइनस 10, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो के माइनस 10 बराबर 0। तो k माइनस 10 इंटू के माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो k का मान क्या क्या आ गया 1,10 हो गया, खत्म कहानी। समझ में आया बात। तो इस तरह से आप एक छोटा सा क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं किस तरह से एसएससी जो है अब सिंप्लीफिकेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, छोटा सा क्वेश्चन, इसको आप लोग उतारिए। जब सिंप्लीफिकेशन पे ही बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर पे। आजकल जो है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 125 इंटू एक्स माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25। अगर तुमको ध्यान दिखाई पड़े तो ये कुछ नहीं है, ये ए क्यू, देखो यहाँ पर ध्यान सुनो, ये क्या लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पर समझो बात को, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर तुम को ध्यान दे पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है x प्लस 5 का होल क्यूब। क्या आप बोला, पर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये x का क्यू लिखा हुआ है, बताओ। अब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 है, अब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 का स्क्वायर है और प्लस 5 का क्यू लिखा हुआ है। या देखो तो ऊपर वाला टर्म, तो क्या हो गया ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। क्या हो गया ए प्लस बी का होल क्यू और इंटू क्या लिखा हुआ है x माइनस 5 और नीचे में क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, काटोगे कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक कटा तो 2 बचेगा ना भाई पावर इसमें से, तो क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10x प्लस 25, खत्म कहानी। तो सवाल छोटा सा सवाल है लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से क्लिक कर जाइएगा। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है जो सीजीएल ने पूछा है इसी बार। हम जितना भी सवाल अभी तक बता रहे हैं सब 2024 का ही सीजीएल का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला देखो, जिसको पता है उसका क्लिक कर गया होगा दिमाग में कि कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और नीचे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आपके पास हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जरा देखो तुम ध्यान से कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और नीचे में क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों टर्म, देखो न समझ में आया बात? मतलब इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जैसे मान सपोज करो, इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, इसको आप सी मानिए, तो ऊपर में क्या हो गया? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, और नीचे क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब इसी टर्म को आप डिवाइड कर दोगे इसी टर्म से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो कैंसिल हो जाएगा। टोटल क्या बच जाएगा आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 8.3 प्लस 9.2 और प्लस क्या हो जाएगा? 6.1। सबको ऐड कर दो, 3 2 5 1 6 9 8 17 24, खत्म आंसर। तो ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लो, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, अब फॉर्मूला पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, आइडेंटिटीज को यूज करते हुए, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। आप में से बहुत सारा बच्चा सोचते होंगे यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं। अब इतना ऑप्शन में मान पुट करने जाओगे तो भी प्रॉब्लम ही है। आज जीरो रखोगे, मान लो सपोज कुछ ऐसा रख दोगे 1 0 इस तरह का कुछ, तो बहुत सारा दोनों साइड में 0 0 हो सकता है, तो इस कारण से यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो इसमें से आप अलजेब्रा को ही यूज करते हुए सवाल को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी वाला भी समझ ही जाओगे। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी बराबर 2c, तो इसमें से कौन सा सही है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे बनाए सवाल को? देखिए, ऐसे देखने में लग रहा है कि क्या होगा इसमें पता नहीं, लेकिन देखो ध्यान से सुनो। अगर लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 2c, तो हम इसको ले सकते हैं इसे कि a माइनस सी, एक सी को इधर लेके आ गए और इस b को उधर लेके चले गए, तो क्या बन जाएगा? c माइनस बी। फिर से सुनिए, एक सी को इधर लेके आ गए और इस बी को उधर लेके चले गए। अब दोनों साइड में क्या करो? स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो मेरे पास क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। देखो तो सी स्क्वायर कट गया। अब तुम्हारे पास क्या आ गया? देखो यहाँ पर से इस 2bc, देखो यहाँ पे कोई है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन कोई है? ए स्क्वायर माइनस 2ac, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ac है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो तो 2bc, देखो इसको इधर ला देंगे तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारे पास? ए स्क्वायर प्लस 2bc इधर आके बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 2ac। देखो तो इमेज करिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बनाइएगा थोड़ा अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा, जैसे आप कहे सोचे कि इसी तरह से करना है हमको। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमको दोनों साइड में देखो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सी का टर्म जो है स्क्वायरिंग है। देखो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो चाहिए, तो स्क्वायरिंग चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर तो करना पड़ेगा हमको, लेकिन सी का टर्म का स्क्वायर नहीं चाहिए। इसका मतलब सी का स्क्वायर क्या होना चाहिए? कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब सी का स्क्वायर इधर भी हो और सी का स्क्वायर इधर भी हो। तो हम क्या किए? एक सी को इधर ला दिए और एक सी को उधर ही छोड़ दिया और बी को उधर भेज दिए, ठीक है। बस तुम्हारे समझ सवाल बन गया। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एसएससी पूछा है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और रहा बात कि हम सोच रहे हैं कि कुछ अब जो है आपको क्लास वाइज, मतलब जैसे मानो प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो पूरा क्लास वाइज आपको दे दिया जाए, ताकि आपको भी समझने में थोड़ा आसानी हो, या कम से कम टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मानो हम पहला सेलेक्ट कर रहे हैं डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में, मतलब बेईमान दुकानदार के ऊपर पे बेस्ड करके, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर, और बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए पढ़ाई करते रहिए।